Hello everyone, welcome to my channel Learn by Heart with Payal. Hope you all are good. Today we will learn Class 1 Long Man New Images का English Literature Book Chapter number 7 Happy Feet. Happy मतलब खुश, Feet मतलब पैर. Theme of the chapter Friends and Neighborhood. इस चैप्टर में वर्ड फोकस क्या है? फीट. फुट सिंगुलर होता है तो फुट होता है और प्लूरल फॉर्म में उसे फीट कहते हैं. फीट क्या होता है? फीट हेल्प अस वर्क एंड स्टैंड. फीट हमें चलने और खड़े होने में मदद करता है. और फीट क्या होता है? क्रॉस कनेक्ट क्या है फीट का दूसरा मतलब? इट इज ऑल्सो अ यूनिट टू मेजर डिस्टेंस. इसे डिस्टेंस मापने के लिए भी काम आते हैं. तो एक होता है फीट मतलब जिसके सहारे हम चलते हैं. इस चैप्टर में कौन सा यूज होगा? फीट जिसके सहारे चलते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. रीड मतलब पढ़ो. चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं. Once upon a time, there lived a man named Hoja. एक समय की बात है. There lived वहाँ रहता था. कहानी है पास्ट टेंस में, पहले हो चुका है तो सब कुछ पास्ट टेंस में होगा. वहाँ रहता था. कौन रहता था? A man एक आदमी जिसका नाम था होजा. डी यहाँ पर साइलेंट है. HODJ होजा. He was very clever and very funny. वो बहुत ही चालाक. क्लेवर मीन्स चालाक. बहुत ही चालाक था और बहुत ही फनी मतलब मजाकिया था. बहुत मजाक करने वाला था. तो होजा कैसा आदमी था? Clever and very funny. He had a big round belly and a very long beard. उसके पास क्या था? Had मतलब उसके पास था. क्या था? A big round belly. Belly means पेट. एक तो बड़ा सा पेट था. उसका क्या था? गोल बड़ा सा पेट था. And a very long beard. beard मतलब दाढ़ी और बहुत ही लंबा दाढ़ी था उसका. He wore a big pumpkin on his head. He wore wear का past tense wore. WORE wore पहनना. उसने क्या पहना था? एक बड़ा pumpkin on his head. सर पर एक बड़ा कद्दू पहना था. Oops, sorry. He wore a hat. It looked like a pumpkin. Oops, sorry, गलती हो गया. उसने क्या पहना था? He wore a hat. वो एक टोपी पहना था. It looked like a pumpkin. जो एकदम कद्दू की तरह दिखता था. One day, the kids in the village wanted to have some fun with Hoja. एक दिन गांव के बच्चे चाहते थे होजा के साथ कुछ मस्ती करना. फन मतलब मस्ती, कुछ मस्ती करना. कौन चाहते थे मस्ती करना? गांव के बच्चे. किसके साथ? होजा के साथ. लेट्स हैव सम फन. लेट्स मतलब चलो कुछ मस्ती करें. दे सैट बाय द स्ट्रीम. स्ट्रीम मतलब They sat by the stream and put their feet in the water. वो लोग स्ट्रीम के पास बैठे और अपना पाँव पानी में डुबा के बैठे. Soon they saw नसरुद्दीन होजा walking by. जल्दी उन्होंने देखा नसरुद्दीन होजा चल के आ रहा है. वो शाउट करने लगे, हेल्प हेल्प.
They looked at Hauja and called out. चिल्लाने लगे. वो लोग हौजा को देखे और चिल्लाने लगे. Help! Help! बचाओ! बचाओ! He went to them and asked, What seems to be the matter? He went, वो गया, to them, उन लोग के पास गया और पूछा, What seems to be the matter? क्या हुआ है? Sir, our feet are all mixed up in the water. Help us find our own feet. Sir, हमारा feet मतलब हमारा पैर पानी में mixed हो चुका है. हमें मदद करे अपना अपना पाँव feet ढूंढने में. हौजा laughed and said, Don't worry. हौजा हंसा और बोला, Don't worry, चिंता मत करो. I know just what to do. मुझे पता है क्या करना पड़ेगा. देखो हौजा ने क्या सोचा, क्या करना पड़ेगा. उसने क्या लाया? एक डंडी लाया. बच्चे डर गए. Is he going to hit us with it? क्या वो हमें मारने वाला है उससे? हिट मतलब चोट पहुंचाना या मारना. आस मतलब हमें, क्या वो हमें मारने वाला है उससे? Folded his pajamas and shirt. उसने अपने शर्ट को और पैजामा को फोल्ड किया. फोल्ड मतलब मोड़ लेना. हौजा got into the stream. पानी में हौजा चला गया. And then he tickled them. tickled मतलब गुदगुदी करना. वो उस डंडी से उन्हें गुदगुदी करने लग गया उनके पैरों में. क्या करने लग गया? गुदगुदी. tickled. tickle tickle tickle. सब बच्चे हंस पड़े. हा हा हा. आह. ने पूछा, Have you all found your feet? क्या तुम सब ने तुम्हारे पैरों को ढूंढ पाए? Yes, indeed, we have. हाँ, हमें मिल गया. Thank you. Bye. Bye bye. Bye bye. सबने बच्चों लोग ने हौजा को बाय कर दिया. तो ये था कहानी का एंड. The end. कहानी बड़ा ही फनी था और बहुत ही अच्छा था. छोटा सा हौजा का कहानी था. हौजा का पूरा नाम क्या था? नरसुद्दीन हौजा. उसका फुल नेम याद करेंगे. चलो, इट्स अ नाइस स्टोरी. रीड द स्टोरी केयरफुली, लर्न द स्पेलिंग्स एंड नो द. नाउ डू द एक्सरसाइज. Question number 1. A1. State whether these sentences are true or false. देखो ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है. ट्रू होगा मतलब सही होगा तो टी लिखेंगे, गलत होगा तो एफ लिखेंगे. नंबर 1. हौजा हैड अ बिग स्क्वायर बेली. हौजा हैड मतलब था, उसके पास था एक बड़ा स्क्वायर बेली था. नो, इट्स रॉन्ग, ये फॉल्स होगा. उसके पास एक राउंड बेली था, गोल बेली. नंबर 2. He wore a pumpkin as a hat. उसने पहना था एक pumpkin hat के तौर पर pumpkin पहना था. No, it's wrong. ये false होगा. उसने क्या पहना था? एक hat पहना था जो pumpkin की तरह दिखता था. He wore a hat that looked similar to pumpkin. जो pumpkin की तरह ही दिख रहा था, ऐसा एक hat पहना था. Number 3. The village kids were sitting by the sea. समुद्र, सी मतलब होता है समुद्र, समुद्र किनारे बैठे थे. द फॉल्स, ये गलत है. द विलेज किड्स वर सिटिंग बाय द स्ट्रीम. स्ट्रीम मतलब नदी, नदी किनारे बैठे थे, समुद्र किनारे नहीं, नदी किनारे. तो ये फॉल्स है. सी को बदल के रिवर बनाना पड़ेगा, स्ट्रीम. नंबर 4. द किड्स सेड देयर फीट हैड गॉट मिक्स्ड अप इन द वाटर. किड्स ने कहा उनके पाँव पानी में मिक्स हो चुके हैं, घुल चुके हैं. यस, इट्स ट्रू. उन्होंने कहा था पानी में उनके पैर मिक्स हो चुके हैं, घुल चुके हैं, मिल चुके हैं. नंबर 5. हौजा
हेल्प द किड्स फाइंड देयर फीट। हौजा ने उन्हें मदद किया अपने पाँव को ढूंढने में। यस इट्स ट्रू, उन्होंने मदद किया था बच्चों को पाँव ढूंढने में। क्वेश्चन नंबर A2, नंबर द सेंटेंस टू पुट देम इन द करेक्ट ऑर्डर। सही ऑर्डर पे सजाने के लिए नंबर कीजिए। यहाँ पर मैंने अभी अभी कर लिया। चलो पढ़ते हैं। कहानी का करेक्ट ऑर्डर में सजाना मतलब सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसे उस तरह कहानी को सजाना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड हौजा। एक समय की बात है, एक आदमी था जिसका नाम था हौजा। He wore a big hat that looked like a pumpkin. उसने पहना था एक बड़ा सा टोपी जो pumpkin की तरह दिखता था। एक दिन the village kids wanted to have some fun with him. एक दिन बच्चे उसके साथ कुछ मस्ती करने का सोचे या चाहते थे। They called out for help. उन्होंने चिल्लाया, हेल्प हेल्प, बचाओ। हौजा tickled them with a leafy branch. हौजा ने क्या किया? एक डाली से, पत्तेदार डाली से उनके पाँव में गुदगुदी करने लगा। Jumped out of the water, laughed. Kids, बच्चे क्या किए? गुदगुदी लगते ही सब पानी से बाहर आ गए कूद के। They thanked him and bid him goodbye. उन्होंने उसे बाय बोला। उन्होंने बच्चों ने उन्हें थैंक यू बोला और गुड बाय विश किया। चलो यहाँ पर ये ख़त्म हुआ। आप लोग पहले खुद करने की कोशिश करना, एक के बाद एक सेंटेंस को सारे पढ़ लेना, फिर पहले क्या आएगा सोच के पहले कीजिएगा, फिर आंसर चेक करके मिला लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर A3, आंसर ईच क्वेश्चन इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में क्वेश्चंस को बताएं। नंबर 1, हु वाज क्लेवर एंड फनी। सेंटेंस में देना है आंसर पूरे वाक्य में। हु मतलब कौन, हु वाज क्लेवर एंड फनी, चालाक और फनी कौन था? हु की जगह लिखेंगे हौजा। हौजा वाज clever and funny. Question number 2, what did he wear on his head? What मतलब क्या? उसने पहना था अपने सर पर। क्या पहना था? He did है मतलब past tense में क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें आंसर भी past tense में ही देना पड़ेगा। तो वर्ब को चेंज करेंगे। He wore, WORE, और वेयर का पास्ट टेंस और। ही wore a big hat that looked like a pumpkin on his head. Question number 3, who sat by the stream with their feet in water? कौन बैठे थे नदी किनारे पाँव को पानी में घुसाकर? बच्चे, the kids of the village. The kids of the village, हु की जगह किड्स लिखेंगे, गांव के बच्चे। द किड्स ऑफ द विलेज सैट बाय द स्ट्रीम विद देयर फीट इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड हौजा ब्रेक ऑफ फ्रॉम अ ट्री? हौजा ने क्या तोड़ा पेड़ से? डीड है, क्वेश्चन पास्ट टेंस से पूछा गया है तो आंसर भी पास्ट टेंस में होगा। हौजा ब्रेक का पास्ट टेंस ब्रोक। हौजा ब्रोक ऑफ ब्रांच फ्रॉम अ ट्री, एक पेड़ से एक लीफी ब्रांच तोड़ा, एक पत्तेदार डाली तोड़ा। नंबर 5, व्हाट डिड हौजा हेल्प द किड्स विथ? हौजा हेल्प्ड द किड्स इन फाइंडिंग देयर फीट, उनके पाँव ढूंढने में मदद किया था। चलिए हमारा कहानी यहीं पे ख़त्म हुआ। चलिए बच्चों कुछ ऑपोजिट्स याद कर लें। इन द कॉमिक
ये कॉमिक था। द बॉयज थॉट दैट हौजा वॉज फुलिश। लड़कों ने सोचा कि हौजा बहुत बुद्धू है। बट ही टर्न्ड आउट टू बी क्लेवर। अति चालाक। तो फुलिश या क्लेवर, क्लेवर का ऑपोजिट फुलिश, फुलिश का ऑपोजिट क्लेवर। चालाक या चतुर, बुद्धू फुलिश, बेवकूफ क्लेवर, फुलिश। चलिए और भी कई ऑपोजिट्स याद कर लेते हैं। टॉल, टॉल का ऑपोजिट शॉर्ट, टॉल मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा। नॉइजी, नॉइजी मतलब शोर, शोर शराबा। तो क्या होगा? क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत। फास्ट, स्लो, फास्ट मतलब जल्दी जल्दी, स्लो धीरे। अवेक, जागना, एस्लीप सो जाना। अब क्या करेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट्स ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स। द वर्ड्स इन द बॉक्स विल हेल्प यू। फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे ऑपोजिट किसके साथ? हाईलाइटेड वर्ड, जो वर्ड हाईलाइट किया गया है उसका ऑपोजिट से भरेंगे। चलो हेल्प करने के लिए बॉक्स, हेल्पिंग बॉक्स दिया ही हुआ है। द विंडो इज ओपन, विंडो खुला हुआ है। प्लीज डैश इट, क्या होगा? प्लीज क्लोज इट, उसे बंद कर दो। ओपन, क्लोज, क्लोज, ओपन। फर्स्ट टेक अ राइट टर्न एंड देन गो डैश, क्या होगा? पहले राइट टर्न लो फिर लेफ्ट, राइट का ऑपोजिट लेफ्ट। पहले एक राइट टर्न लो फिर लेफ्ट टर्न। नंबर 3, सीमा इज रनिंग अप एंड डैश द स्टेयर्स एंड डाउन द स्टेयर्स। अप, अप का ऑपोजिट डाउन, डाउन, अप, अप, डाउन, ऊपर नीचे। नंबर 4, द स्कूल इज नियर माई हाउस बट द हॉस्पिटल इज नियर का ऑपोजिट फर। स्कूल मेरे पास है, मेरे घर के पास है, लेकिन हॉस्पिटल बहुत दूर है। तो नियर का ऑपोजिट फर, फर, नियर, दूर, पास, पास, दूर। सारे ऑपोजिट्स को एक पेज में लिख लीजिए, फिर अच्छे से याद कीजिए। चैप्टर में भी बहुत सारे ऑपोजिट्स हैं, उससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और भी कई चीज़ें इस चैप्टर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए रीड द चैप्टर properly and learn the exercise. Till then, goodbye. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.